हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अली कोगिया एंड द थाउजेंड पीसेस ऑफ गोल्ड। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्द चैप्टर बहुत बड़े होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी या पैरा पढ़कर उसका मीनिंग बताता हूँ। और आप लोग खुद से पढ़कर इसको समझ सकते हैं। ओके, लेकिन मैं सिर्फ पैरा वाइज पूरा बताऊँगा जो दिया है। तो पहले तो बता देता हूँ समरी इस कहानी में क्या है। अली कोगिया कोई मर्चेंट है। मर्चेंट का मतलब होता है कि एक व्यापारी है, और वो क्या कर रहा है कि बहुत सारे पैसे, मतलब थाउजेंड मतलब 1000 क्या हुआ है, गोल्ड सोने का सिक्का या पीसेस सोने के टुकड़े क्या, या बोल सकते हो सिक्का, इकट्ठा करके रख चुका है। अब वो क्या करता है, उस सिक्कों के साथ किसको देता है और किसी को दे देता है। वो क्या करता है, चुरा लेता है, फिर चुराने के बाद वापस नहीं देता है। इस वजह से वो केस कर देता है उस पे। अब केस करने के बाद क्या होता है, अली कोगिया को वापस वो सिक्का मिलता है कि नहीं मिलता है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। लॉन्ग एगो इन बगदाद, एक मिनट, हाँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन बगदाद इन द लैंड ऑफ पर्सिया। अच्छा, सिंधबाद आप में नहीं था ना। लॉन्ग एगो इन बगदाद इन द लैंड ऑफ पर्सिया देयर lived a merchant called Ali Kogia. Over the years, Ali Kogia had saved 1000 pieces of gold. He put his gold into a big jar of clay. On top, he put some olives. He sealed the jar and took it to a merchant friend who had a fine big shop and a warehouse behind it. बहुत समय पहले ये बगदाद में, पर्सिया का बगदाद जो है इलाका है, वहाँ पे एक मर्चेंट रहता था, यानी एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम है, सॉरी, अली कोगिया। ऑलराइट। उसका नाम क्या था, अली कोगिया। ये हमारे चैप्टर का मेन रोल कैरेक्टर प्ले करने वाला है, अली कोगिया, यानी बोल सकते हैं ये हीरो है इस चैप्टर का। और ये बगदाद में रहता है, पर्सिया के इलाके में। अम, और क्या किया रहता है, ये 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के इकट्ठा कर चुका रहता है, और उसको क्या करता है, एक मटके में, एक जार में क्या करता है, रख देता है, और रखने के बाद उसको ओलिप्स से ढक लेता है। ओलिप्स के वो होते हैं, प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, या बोल सकते हो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, जिस पे अच्छे ओलिव के फल निकल लगते हैं। ओलाइव ऑयल भी पड़े होंगे, मतलब ओलिव के तेल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या बोल सकते हैं वो हमारी भाई बहुत सारी बीमारियों को कम करता है, यानी ये खाने की चीज़ है, बोल सकते हैं ना। खाने वाली कोई चीज़ है ओलिव्स, उससे ढक देता है। पहले नीचे सिक्का यानी सोना, ऊपर ये ओलिव रख देता है, और उसको सील करके एक अपने दोस्त के पास लेके जाता है रखने के लिए, कहता है इसको तुम रख दो। I am going to join camel caravan and see the world, Ali Kogia said to his friend. But before I go, I should like to ask you for a favor. Favor, okay? Favor मतलब किसी की सहायता करना, पक्ष लेना, किसी का पक्ष लेना। Will you be good enough to keep this jar of olives safe for until I return? तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है क्या तुम इस जार को रखोगे, ये जो जार है इसमें ओलिव्स पड़े हुए हैं, मतलब ओलिव्स रखे हुए हैं, क्या तुम इसको संभाल के रखोगे जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। टेक द कीज टू माई वेयर हाउस सेड हिज फ्रेंड। उसका फ्रेंड यानी अली कोगिया का फ्रेंड कहता है ये मेरे वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, गोदाम जहाँ पे सामान रखा जाता है ना। ये गोदाम की चाबी लो, और तुम जहाँ मन करे वहाँ पे इसको ले जाके रख दो। मतलब तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो, अपॉन माई ऑनर, तुम मुझ पे विश्वास करके कहीं पे भी मेरे गोदाम में ले जाओ, और कहीं पे भी ले जाके रख दो जहाँ तुम रखना पसंद करो। और जब तुम वापस आओगे तो वो जहाँ तुम रखे होगे वहीं पर पाओगे। ये उसका फ्रेंड बोलता है, अली कोगिया का फ्रेंड। सो अली कोगिया पुट हिज जार इन अ कॉर्नर ऑफ वेयर हाउस एंड वेंट अप टू सी द वर्ल्ड। और अली कोगिया क्या करता है, उस जार को कॉर्नर पे, वेयर हाउस जो होता है, गोदाम होता है, उसके कॉर्नर में, मतलब कोने में रख देता है, और चला जाता है अपने अ, अ, कहीं चला जाता है। अब मैं बताता हूँ कहाँ चला जाता है। अच्छा बताओ, ऊपर यहाँ पे अभी पढ़ा था मैंने, आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ कैमल कैरवन एंड सी द वर्ल्ड। अली कोगिया बोलता है मैं कैमल कैरवन ज्वाइन करने जा रहा हूँ और पूरी संसार को देखने जा रहा हूँ। इसका मतलब है वो पूरी संसार की सैर पे जा रहा होता है, इसलिए वो अपने पैसे अपने दोस्त को दे देता है रखने के लिए, सिर्फ रखने के लिए। और वो कहाँ जो जाता है, कैमल कैरवन। कैमल कैरवन क्या होता है, जब नहीं होता है रेगिस्तान में, बहुत सारे ऊँट एक साथ चलते हैं, उस पे बोझा लदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अ, अ, क्या, व्यापारी, जो मर्चेंट होते हैं, वो अपना सामान बेचते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो एक साथ घूमते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब रेगिस्तान में कार तो चलेगी नहीं, है कि नहीं, सड़क तो है नहीं रेगिस्तान में, ये सब चलेगा, तो वो
उसको बोला गया कि उसी पे जा रहा है और पूरी दुनिया की सैर करने जा रहा है। ओके, 7 ईयर पास, 7 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 7 साल बाद। The rich merchant never thought of the jar his friend Ali Kogia had left in his care. But then one evening supper का मतलब होता है खाना, रात का खाना, ठीक है, रात का खाना। His wife said, "Dear husband, I would have liked some sorry olives with our meat tonight, but there are none in the house." उसकी पत्नी कहती है, 7 साल बीत चुके होते हैं और वो जो अपना रिच मर्चेंट होता है जिसको अली को गया अपना पैसा दिया रहता है, वो कभी भी मतलब जो पैसा दिया रहता है उसकी कभी फिक्र नहीं कर रहा होता है कि पता नहीं, वो उसको तो पता नहीं होता है कि उसमें पैसा है। वो कभी ध्यान नहीं देता है उसका, कभी भी मतलब वो जहाँ पड़ा है, वो भूल चुका रहता है कि वो है, मतलब कि अली कोगिया ने मुझको कुछ दिया है। तो एक रात जब वो खाना खा रहा होता, खाना खाने का टाइम होता है, मतलब खाना बनाना रहता है ना, खाने के समय उसकी पत्नी बोलती है मर्चेंट की कि आज मीट बनाना था, मतलब मीट के साथ ओलाइव भी मिल जाते तो अच्छा होता, ओलाइव। तो मर्चेंट को याद आ जाता है कि जो उसका फ्रेंड अली कोगिया है उसने भी तो ओलाइव दिया था जार में, चलो वही वही लेकर आते हैं। तो वो जाता है गोदाम में, खोलता है, तो उसको रिमाइंड्स का मतलब हो जाता है याद आ जाता है। क्या कर देता है? याद आ जाता है मर्चेंट को। बिफोर अली कोगिया वेंट अवे ही लेफ्ट अ जार ऑफ ओलाइव्स इन माई वेयर हाउस, लेट्स ओपन द जार एंड वी विल हैव सम ओलाइव्स टुनाइट। कहता है कि अली कोगिया जाने से पहले उसने मुझे कुछ ओलाइव्स के जार दिए थे, ओलिव्स के जार दिए थे, चलो उसको ओपन करते हैं, देखते हैं शायद आज का हो जाए, मतलब आज का खाने में काम कर जाए। ओ नो सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ कहती है नहीं नहीं वो नहीं, you promise to keep that jar safe. Just think how ashamed you will be when Ali Kogia comes back and see that the seal of the jar is broken. हम्म, कहती है कि तुमने उसको प्रॉमिस किया है कि तुम जार को मतलब जो वो जार होता है उसको सेफ रखोगे, और तुम कितना शर्मिंदगी की बात है जब अली कोगिया आएगा तो तुम उसको क्या कहोगे कि तुमने उसको सील को, वो क्या सोचेगा कि तुमने जो अ, जार को उसने बंद किया है अच्छी तरीके से, तुमने उसको तोड़ दिया, उसको ओपन दे दिया, उसके सामान को निकाला है, उसने तुम पे भरोसा करके वो दिया है ना, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मर्चेंट took an oil lamp and plate and went to the warehouse. He broke the seal and opened Ali Kogia's jar. The olives were no longer fit. Olives were no longer fit to eat. They were rotten and moldy. He tiled the jar and poured out the moldy olives, and piece of gold fell into the plate. मोल्डी का मतलब होता है जिस पे वो लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है ना, ख़राब हो जाता है जो कोई खाना होना, जैसे रोटी पे लग जाता है जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं ना, तो उसी को मोल्डी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, मर्चेंट नहीं अपनी पत्नी की नहीं सुनता है, वो क्या करता है, वेयर हाउस चला जाता है, प्लेट उठाता है और जार को खोल देता है, लेकिन देखता है कि ओलिव्स जो होते हैं ख़राब हो चुके रहते हैं, अब कोई खाने लायक नहीं रहते, लेकिन वो देखता है कि ओलिव्स के नीचे क्या होते हैं, सोने, गोल्ड, गोल्ड पड़ा होता है। मर्चेंट emptied the jar and stole all the gold. Stole मतलब होता है चुरा लिया, स्टोल का मतलब चुरा लिया। all the gold. In the morning he bought some fresh olives. He filled Ali Kogia's jar, sealed it and put it back into its place. उसने क्या किया, सभी सोने चुरा लिया, ओलिव्स को उसमें से निकाल दिए और ओलिव्स की जगह पे नए ओलिव्स खरीदे और उस जार में वापस भर दिए, और वो जहाँ पे जार रखा हुआ था वहीं पे वापस ले जाके रख दिया। 1 महीने बाद अली कोगिया केम बैक। He didn't bring many riches, but he had seen quite a bit of the world. He went straight to his merchant friend to get the jar, but when he opened it, he saw that the gold was gone. Ali Kogia rushed back to his friend and said, "Before I left, I put 1,000 pieces of gold under the olives in that jar. Now they are gone. Now they are gone. Okay. Has anyone been near the jar? If you need the gold, that's all right. As long as I know I will get it back." अली को गया, एक मिनट, अली को गया क्या होता है, 1 महीने बाद आता है, जब वो आता है तो तुरंत वो क्या करता है, वैसे जब वो आया रहता है तो ज़्यादा पैसे कमा के नहीं आया रहता है, क्योंकि वो तो शहर पे गया रहता है, जब वो वापस आता है तो तुरंत वो अपने पैसों को देखने जाता है, मतलब जो अपना सोना रहता है उसको लेने जाता है। जब लेने जाता है तो देखता है कि उसमें सिर्फ ओलाइव्स पड़े रहते हैं, उसके गोल्ड जो होते हैं गायब हो चुके रहते हैं, चुरा लिए गए होते हैं। तो दौड़ के कहाँ पे जाता है, उस मर्चेंट के पास जाता है, व्यापारी के पास जाता है, जिसको उसने अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मैंने उसमें 1,000 गोल्ड के पीसेस रखे थे, सोने के सिक्के रखे थे, जो सोने के सिक्के रखे हैं वो तो वहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है, वो पूछता है। ओके,
Ali Kogia listened to his friend's face, and Ali Kogia was very troubled. My friend has been false to me. He said to himself, I must go to the judge and ask for justice. The judge will see that I speak the truth. He will tell my false friends to give me back my 1,000 pieces of gold. अभी मैं पूरा बताता हूँ. So Ali chapter बहुत बड़ा है ना. So Ali Kogia and merchant went before the judge. The judge listened both of them. He looked at Ali Kogia, who had traveled for 7 years in far away land and still was poor. He looked at the rich merchant who had stayed home in Baghdad, taking care of his shop and his family. It is clear to me, said the judge to Ali Kogia, that you are falsely accusing this honorable merchant, and the judge sent them away. There is only one thing to do. Ali Kogia thought, I must write a letter to the Caliph, sorry. Our great prince who rules wisely over all of Persia, he will hear my case and give me justice. तो अली कोगिया पूछता है अपने फ्रेंड से कि मेरे सोने के सिक्के कहाँ पर गए। तो उसका फ्रेंड कहता है तुमने मुझे ओलिव्स दिए थे, ओलिव्स का जार दिया था, और तुम्हारे ओलिव्स तो जार में पड़े हुए हैं, तुमने मुझे सोने का सिक्का तो नहीं दिया था। तो अली कोगिया समझ जाता है कि उसके फ्रेंड ने ये सब चोरी किया हुआ है। तो वो क्या कहता है कि मैं जज के पास जाऊँगा, मतलब न्याय लेने के लिए, जस्टिस लेने के लिए मैं जज के पास जाऊँगा, यानी राजा के पास जाऊँगा, मतलब जो न्याय करता है वहाँ पे जाऊँगा। तो वो वहाँ पर जाता है और रिक्वेस्ट करता है जज से कि ये उसके पैसे वापस कर दें। लेकिन जज क्या करता है, वो दोनों को देखता है, पहले अली कोगिया को देखता है जो कि घूम के आया रहता है और बहुत गरीब दिख रहा होता है, और जो ये रहता है क्या नाम है, अली कोगिया का फ्रेंड रहता है, वो बहुत अमीर दिख रहा होता है। तो जज कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अली कोगिया को जज क्या बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस महान आदमी को, यानी अपने जो उसका फ्रेंड रहता है उसकी बात कर रहा है वो, तुम इस महान आदमी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, यहाँ से चले जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। यानी अली कोगिया को झूठा साबित करके भेज देता है, कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये इसने तुम्हारा पैसा नहीं चुराया है, तुम तो वैसे ही गरीब दिख रहे हो भैया, तो तुम्हारा पैसा कैसे चुराएगा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, ओके, वेन द कलीफ रोड इन टू द सिटी, तो एक मिनट, जब वो निकाल देता है, कहता है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा न्याय हो गया। तो अली कोगिया क्या करता है, उसको तो न्याय नहीं मिला रहता है, वो क्या करता है कि जो पूरे पर्सिया पर राज कर रहा होता है प्रिंस, वहाँ का जो राजकुमार है, उसको लेटर लिखने की सोचता है, और लेटर लिखता है उसको, राजकुमार को कहता है कि शायद वो हमारा न्याय करेंगे। So when the Caliph rode into the city, Ali Kogia threw himself on the ground before him, and he offered the Caliph the letter. The Caliph read the letter at once and said, "I will hear your case. See what you and this merchant are in the great hall of the palace tomorrow morning." वो क्या हुआ रहता है कि कलिफ जो होता है, कालिफ जो वहाँ का राजकुमार होता है पर्सिया का जो राजकुमार होता है, वो रोड से जा रहा होता है, रोड पे चल रहा होता है, यानी रोड से जा रहा होता है। तभी ये जो अपना अली कोगिया है, अली जो है, वो उसको देखता है और उसके सामने गिर जाता है और उसको लेटर देता है, कहता है कि मेरा मेरा वो करे, न्याय करे। तो कालिफ मान जाता है, कहता है अच्छा ठीक है, तुम कल राज दरबार में कल सुबह को राज दरबार में आना। Caliph often disguised himself, went about the city at मैं पूरा पढ़ रहा हूँ यार ना, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। This Caliph often disguised himself and went about the city at night, and that very night the Caliph and his minister went out to see what was happening in Baghdad. In a square near the marketplace, some children were playing in the moonlight. Let's play the case of Ali Kogia, said the oldest boy. I will be the judge. You will be Ali Kogia, he said to one of the playmates, and to another, you will be the merchant who was to keep the jar safe. You two have you you two, he said, turning to two other children, will play olive merchants. Why? This is the very case I will hear tomorrow morning, the Caliph said to his minister. Let's listen to what the children say about it. We can hide in the gateway and watch. The boy judge then turned to the boy judge then turned to the boy who played the rich merchant. What is your answer? He asked, and the make-believe merchant said, "Upon my honor, I swear I didn't touch that jar." Ali Kogia, bring me your jar, ordered the boy judge. Pretend to open the jar and to eat some olives. How fresh and tasty they are, he said. Come forward and taste these olives. He then said to the boys who were playing the olives merchants. Now these merchant tasted the make-believe olives from the make-believe jar of Ali Kogia. Your honor, your honor. बोलते हैं ना your honor, your honor.
They said, these olives are fresh. They are this year's olives. If they had been put into the jar 7 years ago, they would be rotten and moldy now. अच्छा, यहाँ पे पूरा क्या है? अली को गया कालिफ के पास जाता है, कहता है कि मेरा न्याय करिए। तो कालिफ कहता है कि तुम कल सुबह को मेरे राज दरबार में आना। तो वो कहता है ठीक है। फिर वैसे भी जो कालिफ होता है वो एक अच्छा राजा रहता है, राजकुमार रहता है। वो भेष बदल कर रात को घूमता है अपनी प्रजा को देखने के लिए। तो तभी देखता है कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो नाटक कर रहे होते हैं, यानी कोई किस पे नाटक कर रहे होते हैं? इस अली गोगिया के जो केस चल रहा है इसी पे। कोई बच्चा अली गोगिया बना है, तो कोई बच्चा उसका दोस्त मर्चेंट बना है, अली गोगिया का जो दोस्त रहता है। और कोई बच्चा जज बना है, या कोई बच्चा कालिफ बना है, यानी कालिफ का भी रोल कोई कर रहा है, यानी बच्चे नाटक कर रहे होते हैं। तो जो कालिफ असली वाला राजा रहता है, राजकुमार रहता है, वो देखता है कि आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं। तो नाटक में देखता है कि बच्चे जो है ठीक वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे एक राजा करता है। और मतलब अपना नाटक कर रहे हैं वो लड़के सब के सब। तो उसमें से जो जज बना है लड़का, वो कहता है जो जज बना है वो कहता है उससे, अली कोगिया से नहीं, जो लड़का अली कोगिया बना है उससे कहता है तुम क्या करो, वो पहले जार लेकर आओ, जो जार तुमको इसने, क्या नाम है, तुम्हारे दोस्त ने दिया था। तो जार लेकर आता है, उसमें ओलिव्स पड़े रहते हैं। ओलिव्स उठा के मतलब बहाना करता है, असलियत में ओलिव्स थोड़े ना रहता है, वो सब नाटक कर रहे होते हैं ना। उठा के खाता है, कहता है ओलिव्स तो बहुत टेस्टी है और ये इस साल का है। इसका मतलब अगर ओलिव्स इस साल का है, इसका मतलब जो तुम्हारा दोस्त है वो झूठ बोल रहा है। अगर ये 7 साल पहले रखा हुआ ओलिव्स, तो अब तक तो इसको ख़राब हो जाना चाहिए। ये इस साल का था इसीलिए इतना टेस्टी लग रहा है। इसका मतलब तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है। तो समझ जाते हैं। The boy just turned to the boy who was playing the rich merchant, who, you have lied. He said to him, you have sworn falsely before me, and you have stolen your friend Ali Kogia's 1,000 pieces of gold. Go instant, bring them here and return them to the Ali Kogia. अब जो जज बना रहता है बॉय, वो रिच मर्चेंट की तरफ, यानी जो अली कोगिया का दोस्त रहता है उससे कहता है, बना रहता है, उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अली कोगिया का पैसा वापस करो जितना लिया है। हाँ, ये तो नाटक था। तो इन सब को मैं बिना पढ़े, एक में मैं धीरे धीरे करता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। पूरा कहानी बता देता हूँ, ठीक है? ओके। क्या होता है कि ये जो बच्चा है, ये देखो जो बच्चा है, वो बच्चा नाटक किया रहता है ना, असलियत में नहीं किया रहता है, फिर भी नाटक किया रहता है, लेकिन सच्चाई पता कर लेता है। तो जो राजा रहता है, वो जो राजकुमार रहता है, वो देख के बहुत भौचक्का रहता है कि देखो इस छोटे बच्चे ने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो वो सुबह होता है जब, तो वो क्या करता है, उस बच्चे को भी राजा बुलवाता है और कहता है तुम समझ लो कि तुम राजा हो, और पिछली रात को तुमने नाटक किया था ना, यहाँ पे तुमको असलियत में फैसला सुनना है। तो वो सेम जो पिछली रात किए थे सब किया था, वही वो कहता है अपने जो रिच मर्चेंट होता है, यानी जो अली कोगिया का दोस्त होता है, उससे कहता है कि वो जार दिखाओ जिसको तुमने वापस किया था। तो जार दिखाता है, उसको टेस्ट करता है, तो जार में जो ओलिव्स रहते हैं वो टेस्टी दिखते हैं। यानी लगते नहीं है कि बहुत साल 7 साल के हैं, वो लगते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले रखे गए हैं। इसका मतलब अगर ये 7 साल के अगर ये 7 साल से रखा हुआ है, इसका मतलब अब तक इसको सड़ जाना चाहिए, खराब हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक वैसे का वैसे कैसे है? इसका मतलब ज़रूर रिच मर्चेंट ने इस जार को खोला था और इसके सोने के सिक्के निकाले थे। तो कहता ये बच्चा इतना कह के बस कह देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अली कोगिया का पैसा तुमने चुराया है। फिर उसके बाद बच्चा जो है राजा से कहता है, राजा साहब, प्रिंस जो रहता है वहाँ राजा बना रहता है ना, जस्टिस कर रहा होता है, न्याय कर रहा होता है, उसको मैं राजा बोल रहा हूँ। बस बस बोल रहा हूँ, वो राजा नहीं है, राजकुमार है। ओके। तो जो राजकुमार है उसे बोलता है कि केस सॉल्व हो गया, जो मुजरिम है ये है कौन? ये रिच मर्चेंट है, जिसने अली कोगिया का दोस्त है, जिसने इसका पैसा चुराया है। मैंने केस सॉल्व कर दिया है, लेकिन मैं इसको सज़ा नहीं दे सकता, सज़ा देना आपका काम है, ठीक है? तो राजा कहता है ठीक है। तो राजा उसको क्या सज़ा देता है? कहता है कि सोने के सिक्के पूरा वापस कर दो। और क्या करता है देखो, देखते हैं। अम, सोने के सिक्के कहता है कि वापस करने के लिए, और जो मर्चेंट जो पैसा चुराया रहता है उसको जेल भेज देता है, ठीक।
ओके, जेल भेज देता है। फिर कालिफ क्या करता है, अच्छा याद है पहली बार जो इसका न्याय किया था, अली को गया पहली बार जिसके पास गया था, उस राजा से कहता है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं नहीं लेना चाहिए, तुमसे अच्छा तो ये छोटा सा बच्चा है जिसने इस केस को सॉल्व कर दिया। तुमको इस बच्चे से सीखना चाहिए कि सच्चाई और न्याय कितनी संभल कर और समझदारी से करनी चाहिए। ये लास्ट वाली लाइन, he said to him, learn from this boy how to find out the truth and judge with care. Okay, thank you.